भगवत चरण अनुरागी श्रोतावृंद और श्रोत्री वृंद सभी माता बहने और राधा माधव की परम दिव्य अनुकंपा के स्वरूप इस 65 क्षेत्र के इस पवित्र प्रांगण में बाबा ओमदास की महत्व आकांक्षाओं के फल स्वरूप वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे जा रहे हैं। एक बार सभी पोल से प्रेम से बोलिए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आज हमारे कन्हैया को जन्मदिन होने वाला है, तो आज भगवान ने पहले ही मौसम को धीरे धीरे, कन्हैया जब गए थे ना, बरसात हुई थी ना, धीरे 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 तो भगवान का प्राकट होता है ना, तो परमात्मा सभी देवता उसमें खुशी मनाते हैं। तो आज भी यहाँ इंद्र देवता पहले ही खुश होकर के मेघों की वर्षा कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात हमें समझनी होगी कि जो प्रभु है, भगवान की जो इच्छा होती है ना, तब हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है। कितनी सारी योनियों को छोड़ करके हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। आप सोचो कितनी योनियां हैं। अगर हमें एक बात बताओ, हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता और हमें कोई दूसरा जन्म मिल जाता, ऊंट का जन्म मिल जाता, तो क्या करते? कितना सौभाग्य है परमात्मा का कि देखो हमें मनुष्य बना दिया, पैर दे दिए, पालती मार करके कथा पांडाल में बैठे और भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये भगवान का सौभाग्य है कि नहीं? जब परमात्मा ने हमें इतनी बड़ी कृपा की है, तो हमें भी फर्ज बनता है परमात्मा की सेवा में हम भी अपना योगदान दें। देखो ग्रस्त जीवन में हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जब अपना घर बनाए ना, रहने के लिए नया घर बनाते हैं, हम सब बनाते घरों में तो रहते हैं, तो जब हम घर में घर बनाए तो उसमें एक स्थान भगवान के लिए छोड़ना चाहिए अवश्य, जिसको मंदिर कहते हैं। मंदिर अवश्य बनवाओ घर में, हिंदुओं का धर्म होता है। हम हिंदू हैं और हमें गर्व करना चाहिए कि हम सनातन वैदिक धर्म में पैदा हुए हैं। क्योंकि घर जो है, उस घर में तीसरी बात याद रखनी चाहिए, घर में जो मूर्ति लावे ना, तो उसमें भाव हमें ये रखें, कभी ये भावना रखे कि मूर्ति है, ये रखे कि साक्षात हृदय में हमारे भगवान बैठे, साक्षात ईश्वर है। ये मूर्ति का भाव कभी ना रखें। और दूसरी बात, जो हम घर में जो भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति रखते हैं, कन्हैया रखते हैं, गोपाल जी रखते हैं, राधा रानी को हम अपने घरों में रखते हैं कि नहीं रखते? तो घर में जो भोजन बने, तो सबसे पहले उस भोजन को हम भगवान को समर्पित करना चाहिए। हम पहले भगवान को समर्पित करें, भोग लगाएं, फिर उस वस्तु का सेवन हमें स्वयं करना चाहिए। क्योंकि भागवत जी में लिखा है कि यज्ञम शिष्टासनम संतो मुष्यते शर्विकिल्वसे मुंचते तो तदम पाप ते पात्यांत कारणम। हमें एक बार कोई चीज भगवान के चरणों में जो चढ़ जाए ना, जो अर्पण हो जाए, उसे भूल करके कि पैरों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है भगवान का। और एक बार जो भोजन हम जो भगवान के चरणों में जो भोग लग जाए, प्रसाद बन जाए, उसको ग्रहण करें, तो हमारे मन की जो वृत्तियां होती है ना, सारी विकृतियां मिट जाती हैं और हमारा मन भगवान के चरणों में अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं हमारे मन में जागृत होती हैं। मेरे गोविंद कहते हैं कि जो भक्त एक बार मेरी शरण में आ जाए, एक बार मुझे देख भी लेना, तो मैं उसका उद्धार करता हूं। पर देखे तो सही, हम देखते नहीं है, हम परमात्मा सब कुछ भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। हमारे इस वैदिक सनातन धर्म में हमें जन्म लिया है, इस बात का हमें खुशी मनानी चाहिए। आज कल हम
बामन भगवान का जन्म महोत्सव मना रहे थे और देखो छोटे भगवान छोटा सा रूप धर करके आए। क्यों? क्योंकि राजा बलि पर संत महात्मा और गाय गौ जो होती है गौ की सेवा की थी ना, तो गौ की कृपा हो गई। और भगवान कहते हैं कि इन तीनों की जिस पर कृपा हो जाए उसको तो मैं भी नहीं हरा सकता राजन। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब तो भगवान कश्यप ऋषि और माता अदिति के घर में और छोटे से बालक बनकर के भगवान बामन के रूप में पैदा हुए। बोले बामन भगवान की जय। भगवान बामन बनकर के आए। सभी देवताओं ने नाना प्रकार से भगवान के पुष्प वर्षा की स्तुति गाई और सभी गदगद हो गए। अदिति माता ने भगवान को कोपीन पहनाई। गुरु विश्वामित्र जी ने आकर के और भगवान बामन को यज्ञ पवित्र गुरु संस्कार दिए। बामन भगवान ने जो कहते हैं ना, जब गुरु बनाते हैं तो दक्षिणा जो भी हम भिक्षा मांगते हैं वो गुरु को देनी पड़ती है। तो जैसे ही बामन भगवान भिक्षा गुरु महाराज को देने लगे तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि छोटी सी भिक्षा से मेरा कुछ नहीं हो सकता, इससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। अगर तो मुझे देना ही चाहते हो ना तो राजा बलि के यहाँ जाओ और जो स्वर्ग त्रिलोकी का राज्य है वो लाकर के देवताओं को दे दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो बामन भगवान अपने गुरु के आदेश को मान करके और वहां से चलते हैं कि तमम नर्मदा यादिष्ट और तरेरवलेर सभ्य जस्ते ही भ्रगुकाक्ष संगयम कि त्रब्राययन्तं भ्रगयो तक्यं उस्तादयः तारादुहन्तिं रथारविम्बम। नर्मदा नदी के तट पर एक भृगु कक्ष है जिसे गुजरात में पड़ता है। उस भृगु कक्ष क्षेत्र में राजा बलि यज्ञ कर रहा है और भगवान छोटे से बामन का रूप लेकर के राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। अब देखो एक बात तो है कि जिसको हम जानते नहीं और उसको कभी देखा भी नहीं है, और यदि उसके सामने हमारा मस्तिष्क अपने आप झुकना शुरू हो जाए, यानी कोई ऐसा विचित्र व्यक्ति या कोई ऐसा जिसका प्रति आदर तो हमारा मन कर रहा है, हम जानते नहीं है और हमारा मस्तिष्क उसके सामने झुक रहा है, हम प्रणाम कर रहे हैं, तो समझो उसमें कोई ना कोई तो बात है। तो अब क्यों ना कुछ में कोई देवीय शक्ति होती है। अब तो राजा बलि ने जैसे भगवान बामन को देखा तो बामन को देख करके राजा बलि के मन में प्रेम जागृत हो गया और अपने गुरु शुक्राचार्य से कह रहे, देखो ना महाराज, ऐसा लग रहा है कि स्वयं भगवान चल करके आ रहे हैं। मुझे लगता है सूर्य देवता आज हम पर बहुत प्रसन्न है। आज सूर्य नारायण भगवान स्वयं हमारे यज्ञ को सफल बनाने के लिए आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजन लग तो मुझे भी रहा है, अगर सूर्य नारायण ही हो सकते हैं, अगर सूर्य नहीं है तो चंद्रमा तो कन्फर्म है। ऐसा सुंदर भाव गुरु शिष्य सोच रहे हैं, ऐसा भाव उनके मन में जागृत हो रहा है। भगवान के हाथ में माला चल रही है और माला चलते चलते आज धीरे सीधे सीधे बलि राजा के यहाँ पहुंच गए। जाकर के राजा बलि ने भगवान के चरणों में उस बामन भगवान को प्रणाम किया कि प्रणाम ब्राह्मण देव। भगवान ने सोचा कि बड़ा प्रसन्न हो रहा है, भगवान ने कुछ मांगते तो है नहीं, ऐसा दिखा रहे हैं। अब तो बलि सोच रहा है कि छोटा सा बामन है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको बहुत कुछ दान में दूंगा, पर भगवान का मौन व्रत है, अब माला चल रही है, भजन चल रहा है। बलि कह रहा है, देखो गुरुदेव, छोटा सा ब्राह्मण का बालक, और देखो माले पर कितना सुंदर कीर्तन कर रहा है, कितना सौम्य लग रहा है,
ऐसी सुंदर मूर्ति, मैं ऐसा मन करता देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। परंतु मेरा मन चाहता है कि ये अपने मुख से कुछ बोल रहे, कुछ मांग ले। ये कुछ भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। तो राजा बलि कहता है कि काम कांचनम गुणवद धाम मुष्टम तन्नापमुतम विप्रम हि कन्याम कि ग्रामान समस्त रंगान गाजान तमम रखास तमम संप्रेदतः। कि महाराज आप मेरे यज्ञ में आए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप कुछ मांगो, क्या चाहते हो? आज जो भी मांगोगे मैं दान में दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं 2-4 हजार गाय आपको दान में दे दूं। अरे सुनिए ना महाराज, क्या सोने का महल बनवा दूं? अगर आप कहें तो मैं किसी ब्राह्मण कन्या के साथ आपका विवाह करवा दूं। आप कहें तो बहुत सारा धन मैं आपको दूंगा। आप कुछ तो बोलो। और मैं झूठ नहीं कहता, क्योंकि मैं आपके इस श्री विग्रह, इस मुख को देख करके मेरा मन इतना प्रेम उत्पन्न हो गया है। आप एक बार मांग लो, मैं आप जो मांगोगे वो दे दूंगा। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। चौकी लगा दिया करो। ब्रह्म तेज की कांति है। भगवान ने सोचा हमसे तो बड़ा प्रसन्न हो रहा है आज राजा बलि। अब तो भगवान ने बड़ाई कर दी। अरे राजा बलि, तुम्हारे जो बाबा थे ना हिरण्यकश्यप, बड़े दानी थे। अरे तुम्हारे जो बाबा है ना, तुम्हारे जो पिता पर बाबा, उसके बाद तुम्हारे बाबा भाई प्रहलाद जी, वो तो बहुत और भी बड़े दानी थे। और तुम्हारे जो पिता है विरोचन, वो भी दानी थे। अगर इस दानी खानदान में तुम दानी हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमारा भी एक नियम है, हम किसी के घर जाते मांगते नहीं है। इसलिए राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो राजा बलि कहने लगा महाराज कुछ तो मांगो। आज आप एक बार कह तो दो, आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा। अगर आप कहे तो मैं आपका विवाह करा देता हूँ। हमारे राज्य में बहुत ही सुंदर सुंदर ब्राह्मण कन्याएं, आपका विवाह करा दूं। आप एक बार बोल दो। भगवान कहने लगे देखो, पहले तो हमें इस मोह माया के चक्कर में पड़ना नहीं है। आप हमसे इतनी जिद मत करो। हम अकेले आदमी दान लेकर क्या करेंगे? राजा बोले कि विवाह हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे। कि राजा अगर विवाह हो जाएगा तो हमें रहने के लिए घर चाहिएगा, हम कहाँ जाएंगे? कि महाराज चिंता क्यों करते हो? आपको ये आपका ही तो घर है, या सोने का महल आपको बनवा दूंगा। अब भगवान कहने लगे एक बात बताओ राजन, अगर विवाह हो गया और महल भी बनवा दिया तो बच्चे होंगे? कि हाँ बच्चे तो होंगे। तो राजन एक बात बताओ, अगर बच्चे हो गए तो उनके लिए धन कहां से आएगा? कि महाराज आप चिंता मत करो, भंडार भरवा दूंगा। कि अगर एक बात बताओ, नन्हे मुन्ने गोपाल हैं, उनके लिए पढ़ने, अगर बड़े होंगे तो पढ़ने की व्यवस्था होगी। कि महाराज हमारा स्कूल है ना, हमारे पर बाबा हिरण्यकश्यप का, आपके बच्चों को उसमें पढ़ाने भेज देंगे। कि एक बात बताओ, अगर बच्चे होंगे तो एक आध बच्चा मर भी जाएगा। कि भगवान ये तो जो जन्म लेता है वो मरता तो है, ये तो भगवान का नियम है, सृष्टि का नियम है। परमात्मा जिसे जन्म देता है उसे मरना पड़ता है, तो एक आध बच्चा मरेगा भी। कि राजन बच्चा मरेगा तो रोने के लिए कौन आएगा? उसके लिए रोना भी पड़ेगा ना, तो रोने की व्यवस्था भी करोगे? कि महाराज बच्चा आपका बच्चा मरेगा तो रोने के लिए कोई किराए पे थोड़ी आएंगे, रोना तो आप ही को पड़ेगा। तो भगवान वामन कहने लगे राजन, इस मोह माया में जब रोना पड़ेगा तो इस माया के लिए मैं करूं क्यों? अरे जिस बच्चे ने जन्म लिया उसके लिए हमें रोना पड़े, तो इस माया के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। इसलिए तो मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि कहने लगा देख लो, कर लो बात, इतनी देर से मना रहे हैं
और इतनी देर से मनाने के बाद बात वहीं पे पहुंच गई, हमें कुछ नहीं चाहिए कि महाराज देखो बड़ी 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 इच्छा है, आपको मांगना पड़ेगा तभी मेरा यज्ञ सफल होगा। आप कुछ तो मांगो, कुछ तो ले लो। भगवान कहने लगे सुनो, तुम इतनी जिद कर रहे हो, वैसे तो हम लेते नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हमारा व्रत ना टूटे, क्योंकि और तुम्हारा भी संकल्प है तो तुम्हारी भी बात भी रह जाए, इसलिए हम तुमसे सिर्फ